Hey guys, hope you all are doing well. This side आरती मापानी once again some interesting fact about parenting. So आज बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की yet very sensitive. आज बात करेंगे कंपैरिजन की, कंपैरिजन ऑफ किड. हम कंपैरिजन ऑफ किड करते हैं. जनरली ये मिस्टेक हम सबसे हो जाती है कि हम अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं विद देयर सिबलिंग, विद देयर फ्रेंड्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस, फॉर बेटरमेंट. सो क्या होता है जब ये हम करते हैं तो हमारा साइकोलॉजी क्या बोलता है और बच्चे का साइकोलॉजी क्या बोलता है, ये दोनों माइंडसेट को हम आज देखेंगे कैसे होता है. सो सबसे पहले हम कंपेयर क्यों करते हैं अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ या उनके सिबलिंग के साथ. कि जब हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा थॉट है. अंडरलाइन दिस लाइन, ये वर्ड अंडरलाइन कीजिए कि ये हमारा थॉट है. ये हम सोचते हैं कि जब हम कंपेयर करते हैं बच्चे को तो वी मोटिवेट देम टुवर्ड्स द बेटर थिंग. चीजें अच्छे करने के लिए हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं एग्जाम्पल सेट करके, क्योंकि वो उससे कोरिलेट करके बेटर करेगा. ये हमारा थॉट है. ओके, नाउ बच्चा कैसे रिएक्ट करता है जब आप कंपेयर करते हो दो बच्चों को. तो बच्चे में एक नर्वसनेस आ जाता है, वो डिप्रेस फील करता है. उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं कि उसका सेल्फ एस्टीम कम होता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उसका टैलेंट सप्रेस होता है. ओवरऑल क्या होता है ना कि इन सब का सम जो होता है कि उसका सक्सेस रेट कम होता है, उसका प्रोडक्टिविटी कम होता है, जो एग्जैक्टली अपोजिट है जो आप चाह रहे थे. आपको लग रहा था ग्राफ ऐसा जाना चाहिए, आपको लग रहा था कि आप कंपेयर करने के बाद बच्चे का परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए, बच्चे का परफॉर्मेंस हो रहा है ऐसा. ये दोनों चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है. वी नीड टू बैलेंस दिस. कैसे करेंगे बैलेंस? सो जब आपको लग रहा है कि कंपैरिजन आपके बच्चे के साथ काम करता है तो ट्राई कीजिए कि कंपेयर उसी के ग्रेड से, उसी के बेटर परफॉर्मेंस से उसके साथ कीजिए, उसके टैलेंट से उसको कीजिए कि आप में बहुत कैपेबिलिटी है, आपको करना है बस. उसको इस तरह से मोटिवेट कीजिए जैसे हमने पिछली बार बिलीफ की बात की थी. सेकेंड चीज़, ये वाई आप ऐसा क्यों करते हैं कि आप दूसरों के एग्जाम्पल क्यों देते हैं उसको? आप अपना स्टोरी क्यों नहीं शेयर करते उसके साथ? सिंपल चीज़ है कि ये फिर सबकी लाइफ में होते हैं. जब आप वो एज में हो रहे होते हो या आप वो एज से गए हो तो चीज़ें आपके साथ भी हुई होंगी. तो ट्राई टू नरेट योर ओन स्टोरी. उसको खुद का स्टोरी बताइए कि जब मैं भी मेरी ग्रेड कमाई या जब मैं टूर्नामेंट हार गया तो मैंने अपने आप को कैसे हैंडल किया, मैंने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया. बिकॉज ये वो बहुत अच्छे से रिलेट करेगा, उसको एक अटैचमेंट अपना लगेगा, आपका स्टोरी उसको अपना लगेगा और वो चीज़ें वैसे करेगा. सो ट्राई कीजिए ये चीज़ करने का. सेकेंड चीज़, आपको समझने की ज़रूरत है कि एवरी किड इज़ डिफरेंट. सिर्फ बोलना नहीं है, सिर्फ नोट नहीं करना है, आपको ये अपने बच्चे के साथ अंडरस्टैंड करना है कि आपका बच्चा भी अलग हो सकता है. पांचों उंगलियां सेम नहीं होती है, तो इसमें से उसका कोई अलग टैलेंट होगा. आप अपने बच्चे का स्ट्रेंथ, अपने बच्चे का वीकनेस फाइंड आउट कीजिए. अनदर थिंग इज कि जब आप सिबलिंग को कंपेयर करते हो दैट कैन बी वेरी डेंजरस. अगर आपने ये स्टॉप नहीं किया, जब सिबलिंग को कंपेयर करते हैं तो जेलस हो जाते हैं दोनों सिबलिंग एक दूसरे के साथ. कंपैरिजन अपने आप में कंपटीशन शुरू हो जाता है. आप तो सिर्फ एक टाइम बिंग के लिए उनको कंपेयर करते हो एक छोटी सी चीज लेकर, बट इनर उनके मन में डीप वो कहीं ना कहीं रूट होते चलता है. वो कॉम्पिटिशन, वो जेलसनेस रूट होते चलता है. गाइज ये चीज बहुत सीरियस है, इस पर ध्यान दीजिए आप. सो ट्राई कि आप दो सिबलिंग को कंपेयर मत कीजिए. ट्राई कीजिए उनका काम कंपेयर करने का. कि आपको लग रहा है कि दो बच्चे हैं, दोनों ऑर्गेनाइज नहीं है, एक बहुत ऑर्गेनाइज है, एक नहीं है. सो ये मत बोलिए कि आपकी दीदी ऑर्गेनाइज है, आपको उसके जैसा रहना है. इंस्टेड आप उनको रूम में ले जाके बताइए कि ये शेल्फ के पास देखिए, ये शेल्फ के पास देखिए, ये टॉयज कैसे अरेंज है, आपके टॉयज कैसे अरेंज है, विच लुक बेटर. उसका फिंगर भी वहीं पॉइंट आउट होगा जो अच्छा है. और फिर बताइए कि आप भी ये चीज़ कर सकते हो ना. इट्स नॉट अ बिग डील कि आप थोड़ा सा एफर्ट पुट करोगे, थोड़ा सा टाइम दोगे, ये चीज़ काम करेगी. तो ऐसे उनको हैंडल कीजिए. आप बार बार वही चीज़ करोगे कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, आपको ये करना है, तो उनमें अंदर से कहीं ना कहीं वो दोनों अलग होना शुरू हो जाएंगे अंदर से. तो गाइज ये चीज मत कीजिए, प्लीज स्टॉप दिस. और क्या होगा ना कि कंपेयर आप इसको सीरियसली नहीं रहे हैं, आप बार बार ये चीज कर रहे हैं छोटी मोटी चीज के लिए. आपको लग रहा है कि बस मैंने एक बार बोला है, इतना सीरियस क्या हो गया उसमें. बट गाइज ये चीज बहुत सीरियस हो सकती है. ये इतनी सीरियस हो सकती है चीज कि एक बार के बाद ये कंपेरिजन वाली चीज बच्चे को सच लगने लगेगी. वो उसको वैसे ही मानने लगेगा कि मुझे हमेशा कंपेरिजन की जरूरत है, मुझे हमेशा दूसरों को देख के जीना है, वो कैसा कर रहे हैं उनका एग्जाम्पल कि अपने आप को वैसा फिट करना है. तो ये उसका सेल्फ आइडेंटिटी वो कहीं ना कहीं खो देगा. उसको अपने आप करने दीजिए चीजें, ये चीजें स्टॉप कर दीजिए. ऐसा करके आप अपने बच्चे का सक्सेस, अपने बच्चे का भविष्य थोड़ा सा कहीं ना कहीं खराब करने के
गलती से हो जाएगी चीज़ें, आप नहीं कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही आप कर रहे हो, बट चीज़ें हो जाएगी। सो ये छोटी छोटी चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान देना है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डोंट डिस्कस वीकनेस ऑफ योर किड ओपनली। ओपनली मीन्स कि आपके कोई रिलेटिव के साथ, आपके कोई फ्रेंड के साथ, बिकॉज वी पेरेंट्स हम हमेशा ओपन रहता है कोई ना कोई गाइडेंस लेने का, कोई ना कोई टिप्स लेने का कि अरे यार तेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, इसको क्या खिलाती है, या ये कैसे फोकस करता है मेरे चिंटू में, लाइक व्हाटएवर, कि इसमें फोकस कम है, इसका कंसंट्रेशन उतना नहीं लगता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मैं क्या करूं। गाइस प्लीज स्टॉप कर दीजिए ये चीजें, प्लीज स्टॉप कर दीजिए कि जब आप ये कर रहे होते हो और बच्चा आसपास ही होता है, अवेयर नहीं होते हो, या कहीं से भी उसको पता चलता है, बहुत उसको बुरा लगता है कि मेरे पेरेंट्स क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझसे बात करनी चाहिए, वो दूसरों के साथ क्यों डिस्कस कर रहे हैं। उनका और आपका बॉन्डिंग भी कहीं ना कहीं कम होने, कम होने लगेगा आपका, और उनका जो बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं लूज होने लगेगा। उनको लगेगा कि हम, मेरे पेरेंट्स का मेरे में विश्वास नहीं है। तो गाइस स्टॉप कीजिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा काम कीजिए। फिर अगले वीडियो में आपकी मुलाकात होगी। टिल टाइम कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बाय।